साल 2020 में द ब्रिज कर्स नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी जो एक हॉरर गेम से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। और उस फिल्म में कुछ स्टूडेंट्स एक भूत की कहानी का सच पता लगाने के लिए उस ब्रिज पर जाते हैं जहां एक आत्मा भटकती है। उस आत्मा को अपने पास बुलाने का अंजाम उन सबको भुगतना पड़ा था। उसी फिल्म का दूसरा पार्ट इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ, जिसकी कहानी पहले पार्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है। 1966 में सीसी यूनिवर्सिटी नाम के कॉलेज की कंस्ट्रक्शन पूरी हुई। अब कुछ लोगों का मानना था कि वो बिल्डिंग एक ऐसे हिस्से में बनाई गई है जहां जीवित लोगों की और मरे हुए लोगों की दुनिया एक दूसरे से टकराती है। एक फेंग शुई गुरु ने बुरी आत्माओं को भगाने के लिए एक डिजाइन बनवाने की कोशिश की, पर एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन में गलती कर दी, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग एक ऐसी जगह बन गई जहां भूतों की मौजूदगी हमेशा के लिए रह गई। 2016 में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक वीडियो गेम बनाने का फैसला किया जो उनकी कॉलेज यानी कि उसी बिल्डिंग की भूतिया कहानियों पर आधारित होगा। काई नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो गेम को बनाने और उसे टेस्ट करने की जिम्मेदारी उठा रहा था, और एक रात उसने कॉलेज में पूरी रात बिताने का फैसला किया। वो अपने साथ एक किताब ले गया जिसमें कॉलेज के भूतिया इतिहास और रिचुअल्स के बारे में सब कुछ लिखा था, और किताब में दिखाए गए रिचुअल्स को फॉलो करने की कोशिश में अपना खून बहाकर वो एक लिफ्ट में गया जहाँ उसने कुछ बटन्स दबाए और अचानक उस पर किसी अदृश्य चीज ने हमला किया। इस हमले की वजह से काय कोमा में चला गया और सालों तक उसकी बहन टिंग उसके इलाज का खर्च उठाने के लिए दिन रात काम करती रही। 3 साल बाद काय के दोस्त अपना गेम पूरा करने के लिए फिर से उसी कॉलेज में काम करने लगे। टिंग उन सब से हर रोज मिलती थी और उनके काम में उनकी मदद भी करती थी। वो ना तो अपने भाई को ठीक करने की उम्मीद खोना चाहती थी और ना ही किसी और से पैसों की मदद लेना चाहती थी। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसके भाई के आसपास कोई अनजान शक्ति है जिसे वो देख नहीं पा रही, और तब उसे पहली बार वो किताब मिली जिस किताब के साथ काई उस कॉलेज में रुका था। उसने फैसला किया कि वो अपने भाई का काम खुद पूरा करेगी और उस पर हुए हमले का सच ढूंढ निकालेगी। उसी वक्त से टिंग के आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लगी। काई के दोस्तों के साथ मिलकर टिंग ने दूसरों को अपने गेम के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें उन कहानियों का लेवल्स की तरह इस्तेमाल किया गया है जो कहानियां सालों से बताई जा रही है। गेम तैयार होते ही अब उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया और टिंग ने खुद टेस्ट करने का फैसला किया। एक फोन में गेम शुरू करके वो देर रात कॉलेज में घूमने लगी और पहले लेवल को टेस्ट करने लगी। पोकेमॉन गो जैसे गेम की तरह इस गेम को भी रियल टाइम में खेला जाता है ताकि गेम खेलने वालों को ये लगे कि गेम में हो रही चीजें असल दुनिया में भी हो रही है। पर टिंग ये नहीं जानती थी कि उसके इस फैसले की वजह से वो अपने आप को मुसीबत में डालने वाली है। वो गेम में बताई हर चीज करने लगी और उसके दोस्त ये सब कुछ रिकॉर्ड करते रहे। अपना पहला लेवल पूरा करने के लिए वो एक कमरे में गई जहाँ कुछ पुतले रखे थे। गेम को इस तरह बनाया गया था कि कुछ वक्त बाद टिंग को ये लगने लगा कि असल दुनिया में भी वो कमरा हॉन्टेड है। गेम में तो उसे भूत नजर आ ही रहे थे, पर गेम का वो लेवल पूरा करने के बाद भी टिंग के सामने डरावनी चीजें होती रही और वो उसी कमरे में बंद हो गई। कमरे में मौजूद आत्मा सिर्फ टिंग को नजर आ रही थी, इसलिए उसके दोस्त समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। और जब तक वो लोग उसे कमरे से निकालने पहुंचे तब तक टिंग ये मान बैठी थी कि वहाँ सचमुच एक भूत है। उसी वक्त वहाँ कॉलेज का वॉचमैन भी आया, जिसकी आंखें देखकर सबको अजीब लगा। जाने से पहले टिंग ने दरवाजे पर एक निशान देखा और उस निशान की तस्वीर लेकर वो वहाँ से चली गई। उस रात हुए हादसे की वजह से टिंग कॉलेज के इतिहास और भूतों के बारे में और चीजें जानने की कोशिश करने लगी, और इस बीच उसे अपना बचपन भी याद आता रहा जहाँ उसके पिता उसे और काय को बुरी तरह पीटा करते थे। सच की खोज में वो कॉलेज की लिफ्ट में वही रिचुअल करने लगी जो उसके भाई ने किया था, और ऐसा करके उसने 2 आत्माओं को अपने सामने बुला लिया। उन आत्माओं को देखकर वो बुरी तरह डर गई, पर सही वक्त पर उसके सामने कॉलेज का वॉचमैन आ पहुंचा, जिसने उसे कॉलेज से बाहर भगा दिया। और टिंग समझ गई कि वो इस कॉलेज और आत्माओं के बारे में कुछ जानता है। अगले दिन टिंग ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे लगता है उसका भाई अब भी इस बिल्डिंग में मौजूद है। वो डे नाम के उस वॉचमैन से मदद मांगना चाहती थी जो खुद किसी वजह से कॉलेज से बाहर नहीं जा पाता। कई सालों से डे को एक आत्मा परेशान कर रही है, इसलिए वो ना तो स्कूल से बाहर जाना चाहता है और ना ही टिंग की मदद करना चाहता है। पर टिंग ने जब उसके कमरे में जाकर उससे दोस्ती की तो डे उससे बात करने के लिए राजी हो गया।
उसने डे को अपने और काई के बारे में सब कुछ बताकर कहा कि वो उस लालटेन को ढूंढना चाहती है जो उसका भाई कॉलेज लेकर आया था, और डे ने वो लालटेन ढूंढकर टिंग को सौंप दिया। अचानक टिंग को देखकर डे को अपनी दोस्त याद आ गई, पर उसके इमोशनल होने की वजह से उसे फिर से गलत समझा गया। एक तरफ टिंग लालटेन के जरिए अपने भाई के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ जानने की उम्मीद कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसके दोस्त डे को डराकर उसे परेशान कर रहे थे। वो लोग ये नहीं जानते थे कि डे को सचमुच एक आत्मा परेशान कर रही है, क्योंकि सालों पहले उसने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक ब्रिज पर आत्माओं को बुलाने के लिए रिचुअल पूरा किया था। उस रिचुअल की वजह से उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था, और उस आत्मा ने उसे जिंदा छोड़ने के लिए उसके सामने एक शर्त रखी। डे को अपनी जान के बदले 5 लोगों को मारने के लिए कहा गया था, पर डे किसी को मारना नहीं चाहता। अपनी इस परेशानी के बीच उसे सिर्फ टिंग की वजह से हिम्मत मिल रही थी। डे की पूरी कहानी टिंग ने अपने दोस्तों को बताई, और वो सब मिलकर टिंग की खोज में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। उसने बताया कि बचपन में वो काई के साथ साइंस बनाकर बात किया करती थी, और जो निशान उसने कॉलेज में देखा था वो बिल्कुल उन साइंस जैसा था। इसलिए उसे लगता है कि वो निशान काई की आत्मा ने बनाया है, और वो इसी कॉलेज में मौजूद है। उन सब ने मिलकर गेम के अगले लेवल पर जाने का प्लान बनाया ताकि वो सच ढूंढ पाए। लेवल के मुताबिक 4 लोगों को लाइब्रेरी के चारों कोने में जाना होगा, और एक साया किसी एक इंसान के पीछे नजर आएगा। कई घंटों तक उन सबको कुछ नजर नहीं आया, पर फिर अचानक टिंग के पीछे उसकी दोस्त को एक आत्मा नजर आई, और उस आत्मा ने टिंग के दोस्तों को एक दूसरे से दूर करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक दोस्त ने टिंग समझकर जिसे बचाने की कोशिश की, वो असल में एक आत्मा थी। जिसने एक एक कर टिंग के चारों दोस्तों को अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। वो आत्मा टिंग को भी अपने साथ ले जाने वाली थी, पर तभी डरे हुए डे को अपनी वो दोस्त याद आई जिसे वो बचा नहीं पाया, और उसने अपने डर को भगाकर टिंग को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। अचानक उसे किसी अदृश्य आत्मा ने रोकने की कोशिश की, पर उस आत्मा से आजाद होकर उसने टिंग को बचा लिया। टिंग और डे तो बच गए, पर उनके सारे दोस्तों को बुरी तरह चोट लगी, और लालटेन टूटने की वजह से काई की आत्मा को भी तकलीफ होने लगी। टिंग के सारे दोस्त अब हॉस्पिटल में थे, और वो उनके ठीक होने की दुआ मांगती रही। अचानक उसे बताया गया कि काई की तबीयत बिगड़ने लगी है, और तब उसे वो बात याद आई जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। बिना वक्त गवाए वो डे के पास गई, जो उससे दूर रहना चाहता था, क्योंकि पिछली रात हुए हादसे की वजह से उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। टिंग ने बताया कि उसका भाई कॉलेज में फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पास वो लालटेन नहीं है जिसे लेकर वो लिफ्ट में गया था, और टिंग ने किताब में देखा था कि उसे लालटेन की रोशनी को फॉलो करना होगा। टिंग को इस तरह देखकर डे उसे वहाँ से भगा नहीं पाया, और वो दोनों आगे की छानबीन के लिए फिर से लाइब्रेरी की ओर जाने लगे, जहाँ उन्होंने उस आदमी की आत्मा को देखा था जिसने कॉलेज की ये बिल्डिंग बनाई थी। लाइब्रेरी पहुँचने से पहले टिंग ने फिर से लिफ्ट का रिचुअल, और इस बार रिचुअल पूरा करके वो डे के साथ आत्माओं की दुनिया में पहुँच गई। आत्माओं से दूर भागते हुए टिंग ने अपने आप को देखा, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बाथरूम में छिपते हुए अचानक उसके सामने वो टिंग आ पहुंची जो अतीत में गेम टेस्ट करते हुए उस बाथरूम में आई थी। ये देखकर उन दोनों को समझ आया कि आत्माओं की दुनिया में आकर वो अतीत के लूप में आ चुके हैं, और उन्हें काई इशारों की मदद से अपने पास बुला रहा है। आखिरकार टिंग की सोच सही साबित हुई, और उसे काई कॉलेज में मिल गया। भूतों से काई की आत्मा को बचाकर वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी, पर लालटेन की आग को जलाए रखना उनके लिए आसान नहीं था, और आग बुझते ही काई की आत्मा गायब हो गई। लालटेन में अपना खून डालने की वजह से काई की आत्मा उसी में फंस गई, और लालटेन टूटने की वजह से वो लोग काई को बचा नहीं पाए। तभी टिंग को समझ आया कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एक एंडलेस लूप में चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो लालटेन का टूटना अब भी रोक सकती है। वो अतीत की टिंग तक एक निशान के जरिए यही बात पहुंचाना चाहती थी, पर ऐसा करके उसे सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा। उसे ये भी पता चला कि लाइब्रेरी में मौजूद आत्माएं किसी और की नहीं, उसकी और डे की थी, और तब उसने इंसानी दुनिया के डे को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। वो तो डे को रोक नहीं पाई,
पर आत्माओं की दुनिया वाले डे ने लैंप को टूटने से बचा लिया। इस सब की वजह से आत्माओं का ध्यान उस पर और टिंग पर आ गया। पर फिर काई वहां आ पहुंचा और टिंग को बचाकर डे के साथ वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। काई लिफ्ट में आने से हिचकिचाने लगा, पर जैसे ही वो अंदर आया लिफ्ट बंद पड़ गई। अचानक टिंग काई और डे से दूर हो गई और जब उसे बचाने की कोशिश की गई, काई और डे दोनों को रोक दिया गया। आर्किटेक्ट की आत्मा ने टिंग की बॉडी को पोजेस करना शुरू कर दिया था और लालटेन दूर होने की वजह से काई फिर से मौत की ओर जाने लगा। ठीक उस वक्त इंसानों की दुनिया से अतीत का काई वहां आ पहुंचा, जो अपने सामने डे और खुद की आत्मा को देखकर सब कुछ समझने लगा। टिंग को बचाने की कोशिश में उसने अपना लालटेन वहीं छोड़ने का फैसला किया ताकि दूसरा काई उसकी बहन को बचा ले। काई बचपन से ही अपनी बहन को बचाता आया है और आज भी वो यही करने वाला था। वो जानता था कि टिंग को बचाने के लिए उसे अपने आप को उसी दुनिया में खत्म करना होगा, क्योंकि अगर वो निकलने की कोशिश करेगा तो उसके बदले वो आत्मा टिंग को अपने साथ ले जाएगी। जैसे ही वो वापस उस दुनिया में लौटा, टिंग आजाद हो गई और काई हमेशा के लिए वही फंसा रह गया। अंत में काई की मौत हो गई और टिंग को अपनी दुनिया में उसके बिना ही लौटना पड़ा। उसके सारे दोस्त और डे जिंदा बच गए, पर डे अब भी एक आत्मा से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। सालों से डे उसी आत्मा की वजह से कॉलेज के एक कमरे में जी रहा था, पर अब उसे कॉलेज से निकलने का एक रास्ता मिल गया। वो आत्मा लियान नाम की एक रिपोर्टर को अपनी कहानी बताना चाहती थी और उस रिपोर्टर के करीब पहुंचने के लिए डे ने एक कैमरामैन बनकर उसकी ऑफिस में जाने का फैसला किया ताकि वो शाप के इस साइकिल को हमेशा के लिए खत्म कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।